प्यारे मित्रों, एक छोटा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है? एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है, और कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रक्रिया है तो हम ये कहते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो चीज है या प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो चीज है, उस पर हम कोई भी छेड़खानी करते हैं या कुछ भी करते हैं अपने मानवीय लाभ के लिए, कोई भी काम जब करते हैं तो उसके बाद जो प्रकृति के द्वारा जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है या जो भी प्रकृति में उथल पुथल होता है, जिसके कारण हमको कुछ ना कुछ हानियां होती है, उसी का एक प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा समझ है कि होता क्या है। हम आपको बेसिक स्तर पर बता दें कि होता क्या है। सूर्य से आती है किरणें पृथ्वी के लिए, और पृथ्वी को के टेम्परेचर को, ताप को बनाए रखती है, और हमारे पृथ्वी के लिए सूर्य की अति आवश्यकता है, या हम कर सकते हैं गर्मी की अति आवश्यकता है, जिससे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एक प्रकार का ऊर्जा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं या जीवित रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में या सभी जीवों के लिए सूर्य की प्रकाश की अति आवश्यकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज का आवश्यकता से ज्यादा होना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, या सभी जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसी तरह से हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है कुछ एक सीमित मात्रा में है, अगर कम हो जाए तो भी दिक्कत होगा और ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होगा। स्थिति क्या होती है, कुछ मानवीय कारण की वजह से एक स्थिति प्रकट हो रही है या स्थिति हो रही है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू से ही लाभकारी रहा है हमारे लिए। क्या होता है, यह एक प्रकार की घटना है। यह घटना क्या है, जब सूर्य किरणें पृथ्वी से टकराती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बता देना चाहते कि सूर्य किरणें 100% सूर्य किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, उसमें से 10 से 12% हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं, और 90 से 88% पुनः वापस चली जाती हैं। जो 10 से 12% हमारे पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर 30 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर तक रहता है, मतलब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आपको बता देना चाहते, इसी के क्रम में जब सूर्य किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः जब वापस जाती है, तो वह पूरी तरह से वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सभी के लिए तापक्रम बढ़ जाता है, पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर बढ़ने की कुल घटना को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं, जब सूर्य से किरणें आती हैं और पृथ्वी से टकराने के बाद अधिकतम किरणें वायुमंडल में फैल जाती हैं, टकराने के बाद वायुमंडल में फैल जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी घटना को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये क्यों फैलती है, इसका कारण है, जब सूर्य किरणें पृथ्वी से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः जब वापस जाती हैं, तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, मीथेन गैस उपस्थित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है उपस्थित, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके कारण एक प्रकार का वायुमंडल में एक प्रकार का परत बन जाता है, और परत बन जाता है जिससे प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराने के बाद वापस जब जाती है तो पूरी तरह से वापस नहीं जा पाती। इसको बचाने का या पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने या बढ़ने से रोकने के लिए हमको इन गैसों में कमी लाना पड़ेगा। जब कमी लाएंगे
तो इस परत को पतली होना, मतलब परत पतली हो जाएगी और परत अगर पतली होगी तो प्रकाश किरणें अच्छे तरह से वापस चली जाएंगी और पृथ्वी का तापमान एक संतुलित बना रहेगा। तो इसमें हमें कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में मानवीय ज्यादा कारण है। मानवीय ज्यादा कारण का मतलब ये होगा कि हमें कह सकते हैं कि हम फ्रिज में CFC गैस का प्रयोग कर लेते हैं। हमें कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कंपनियों से धुआं निकलता है। हमें कह सकते हैं मीथेन गैस, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, दुपहिया वाहन जो चलाते हैं, उससे मीथेन गैस निकलता है। कार्बन की मात्रा निकलती है उससे, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन और ऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और जल वाष्प की बात करें तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी से जो सूर्य किरणें जो वापस लौट के जाती हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कारण है कि किरणों को रोकने का, वह है जल वाष्प।